हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में एक सवाल पूछा जा रहा है काफ़ी साथियों से कि ग्रामीण बैंक के बारे में बताइए। जो इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप रीजनल रूरल बैंक के बारे में क्या जानते हैं या इनके गठन किस तरह से हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। तो जो संक्षिप्त में उत्तर बताना होता है कि ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं तो उनका किस तरह से जवाब दिया जा सकता है। तो वीडियो में जानेंगे कि हम अगर ग्रामीण बैंक के बारे में आपसे सवाल पूछा गया कि रीजनल रूरल बैंक के बारे में बताइए, तो इंटरव्यूअर को ये बोल सकते हैं, भारत एक विशाल देश जिसके ज़्यादातर जनसंख्या जो है गाँव में बसती है और 1975 और 1976 में उस वर्तमान समय में 70% से ज़्यादा भारतीय लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे। तो वर्तमान जो सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने नरसिम्हा समिति की सिफारिश को जो है माना और 1975 में 26 सितंबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए अध्यादेश लाया और 1976 के आरआरबी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इनकी स्थापना की गई। इनका मुख्य उद्देश्य था कि बैंकिंग सेवाएं जो हैं ग्रामीणों को मिल सके और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को जो है बैंकिंग सुविधाओं से उनको जोड़ा जाए और कृषि एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बैंकिंग और ऋण सुविधाएं उनको प्रदान की जाएं। तो ये मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 26 सितंबर 1975 को हुई और सबसे पहला जो ग्रामीण बैंक है वो प्रथमा ग्रामीण बैंक था, जिसे मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में खोला गया था, जिसकी प्रारंभिक कुल पूंजी 5 करोड़ थी और जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इसके बाद 2 अक्टूबर 1976 को 5 अन्य ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई जिसकी कुल आरंभिक पूंजी 100 करोड़ थी। पूर्वी भारत का पहला ग्रामीण बैंक गौर ग्रामीण बैंक था, जिसे मालदा पश्चिम बंगाल में खोला गया था। अगर स्वामित्व की बात कहें, अगर रीजनल रूरल बैंक के अगर ओनरशिप की बात करें जाए तो इन 3 संस्थाओं का इनका स्वामित्व होता है। 50% हिस्सेदारी जो है भारत सरकार की होती है, 35% की हिस्सेदारी जो है प्रायोजक बैंक की होती है और 15% की हिस्सेदारी जो है राज्य सरकार की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होती है 50% की होती है, 50% की, और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होती है वो 15% की होती है और जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं उनकी हिस्सेदारी जो है 35% होती है। अगर ग्रामीण बैंक स्थापना के उद्देश्य के बारे में चर्चा की जाए तो आप कह सकते हैं कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रथम कर्तव्य है, प्रथम उद्देश्य है। जो रीजनल रूरल बैंक हैं वो छोटे सीमांत किसानों को, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं, जो लेबर होते हैं, फॉर्मर लेबर होते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, सहकारी समिति होते हैं, जो आर्टिसन होते हैं, कारीगर होते हैं, जो छोटे उद्यमी होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं और छोटे संसाधनों वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको ऋण प्रदान करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। इस तरह के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या जो है गाँव में बसती है। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना इन्हीं लोग के जीवन यापन में सुधार करने के लिए, बैंकिंग सुविधाएं और उनको ऋण प्रदान करने के लिए खोला गया था। साथ ही साथ मनरेगा में बहुत सारे जो ग्रामीण जो बंधु हैं वो काम करते हैं, उनको भुगतान का कार्य जो है ग्रामीण बैंक के माध्यम से किया जा सके, उनमें बचत की आदत डाला जा सके। पेंशन और अन्य सरकारी लाभ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण जनता को जो है पहुंचाना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य जो है मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट बैंक जो है उस ग्रामीण अंचल तक, वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र तक उनमें जो है शाखा का विस्तार नहीं हो पाया था, इसलिए ग्रामीण बैंक जो है बहुत ही अहम जो है इसमें रोल अदा करता है। सभी ग्रामीण बैंक जो हैं डीआईसी-जीसी इंश्योरेंस के तहत आते हैं, जिसमें वहाँ पर जमा करने वाले जो पब्लिक के डिपॉजिट है वो इंश्योर्ड होते हैं और कैश रिजर्व रेशियो और जो स्टेटसुरी रिजर्व रेशियो उसकी आवश्यक शर्तों का उन्हें पालन करना होता है। ग्रामीण बैंक में भी बैंकिंग सेवाओं के तौर पर लॉकर सुविधाएं हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, पैरा बैंकिंग सुविधाएं हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधाएं, सारी सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। तो अगर ग्रामीण बैंक के बारे में आपको पूछा जाए तो आप इस तरीके से बता सकते हैं और 1 से 2 मिनट में आप ग्रामीण बैंक को डिस्क्राइब कर सकते हैं जो इस वीडियो में आपने देखा। तो आशा करता हूं कि अगर आपको ये सवाल पूछा जाए तो आप इस तरह से बता सकते हैं और इंटरव्यूअर आपके इस तरह से बताने से प्रभावित हो सकते हैं और आपको जो है सफलता सुनिश्चित हो सकती है। आप सभी के सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।